भिखारी। इससे पहले कि आप पढ़ें। 1. इससे पहले कि आप कहानी पढ़ना शुरू करें, शीर्षक भिखारी पर ध्यान से नजर डालें। आपको क्या लगता है लेखक कहानी में हमें क्या बताने जा रहा है? 2. आपने हमारे देश में हर जगह भिखारी देखे होंगे। आपको और अधिक कहाँ मिलेगा? भिखारी। 3. जब आप अपने दरवाजे पर किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? भिखारी आपसे मदद की गुहार लगाता है। 4. क्या आपको लोगों का भीख मांगना पसंद है? क्यों? क्यों नहीं? 5. क्या हम भिखारियों के बिना एक समाज बना सकते हैं? कुछ उपाय सुझाइए। अब लेखक हमें भिखारियों के बारे में क्या बताता है ये जानने के लिए कहानी पढ़ें। बी पार्ट 1। दयालु महोदय, दया करें, अपना ध्यान गरीब भूखे आदमी की ओर लगाओ। मेरे पास 3 दिन हैं। खाने को कुछ नहीं था, मेरे पास ठहरने के लिए 5 पैसे भी नहीं हैं। मैं भगवान के सामने इसकी कसम खाता हूँ। 8 के लिए। कई वर्षों तक मैं एक गांव के स्कूल में अध्यापक था और फिर मैंने साजिशों के कारण अपना स्थान खो दिया। ये है 1। अब 1 साल हो गया है, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिला है। वकील। सगे ने उसके फटे हुए भूरे रंग के ओवरकोट को देखा। याचक। उसकी नीरस नशीली आंखों को, दोनों गालों पर लाल धब्बे को, और ऐसा लग रहा था, उसे ऐसा लगा मानो उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा हो। भिक्षुक ने कहा, अब मुझे कलुगा प्रांत में एक पद का प्रस्ताव मिला है, पर चला गया। लेकिन मेरे पास वहां जाने के लिए पैसे नहीं हैं। कृपया मेरी मदद करो। मुझे पूछने में शर्म आती है, लेकिन मैं परिस्थितियों से बाध्य हूँ। सगे की नजर उस आदमी के जूतों पर पड़ी, जिनमें से एक ऊंचा था और दूसरा कम, और उसे अचानक कुछ याद आया। यहाँ देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुमसे परसों सदोविया स्ट्रीट पर मिला था। उन्होंने कहा, लेकिन आपने मुझे तब बताया था कि आप एक छात्र थे जिसे निष्कासित कर दिया गया था, और नहीं एक गांव के स्कूल शिक्षक। तुम्हें याद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, भिखारी भौंचक होकर बुदबुदाया। मैं एक गांव का स्कूल हूँ शिक्षक, और यदि आप चाहें तो मैं आपको अपने कागजात दिखा सकता हूँ। झूठ से काम चला लिया। तुमने स्वयं को विद्यार्थी कहा और मुझसे भी कहा कि तुम हो के लिए निष्कासित कर दिया गया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? सगे शर्मा गया और घृणा की अभिव्यक्ति के साथ फटे हुए प्राणी से दूर चला गया। ये बेईमानी है, मेरे प्रिय महोदय, वह गुस्से से चिल्लाया। ये तो ठगी है, मैं भेज दूंगा पुलिस आपके लिए। लानत है तुम पर, महोदय, उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा। सच तो ये है कि मैं झूठ बोल रहा था। न ही मैं एक छात्र और न ही एक स्कूल शिक्षक। वह सब काल्पनिक था। पहले मैंने एक रूसी गायन मंडली में गाया था, और नशे के कारण भेज दिया गया। लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं झूठ बोले बिना नहीं रह सकता। सच बोलने पर कोई मुझे कुछ नहीं देगा, मैं क्या कर सकता हूँ? आप क्या कर सकते हैं? आप पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं? सगे पास आकर चिल्लाया उसका काम। यही तो आप कर सकते हैं। आपको जरूर काम करना चाहिए। क्या? हाँ, यह मैं स्वयं जानता हूँ, लेकिन मुझे काम कहाँ मिल सकता है? आप मेरे लिए लकड़ी कैसे काटना चाहेंगे? मैं ऐसा करने से इनकार नहीं करूँगा, लेकिन आजकल कुशल लकड़ी काटने वाले भी मिल जाते हैं। स्वयं बिना रोटी के बैठे हैं। क्या तुम आओगे और मेरे लिए लकड़ियाँ काटोगे? हाँ सर, मैं करूँगा। अच्छे से, हम जल्द ही पता लगा लेंगे। भाग द्वितीय। सगे अपने हाथ मलते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपने रसोइये को रसोई से बाहर बुलाया। यहाँ, ओल्गा, उन्होंने कहा, इस सज्जन को जंगल में ले जाओ और उसे लकड़ी काटने दो। लकड़ी। भिखारी का बिजुका अपने कंधे उचकाता हुआ, मानो असमंजस में हो, और चला गया। पकाने के बाद अनिश्चयपूर्वक
उसकी चाल से ये स्पष्ट था कि उसने लकड़ी काटने के लिए इसलिए सहमति नहीं दी थी क्योंकि वह भूखा था और काम चाहता था, बल्कि केवल अहंकार और घमंड के कारण उसने लकड़ी काटने की सहमति दी थी। शर्म की बात है, और क्योंकि वह अपने ही शब्दों में फंस गया था। ये भी स्पष्ट था कि उसका वोडका से ताकत कम हो गई थी और वह अस्वस्थ था और उसे इसका एहसास नहीं हो रहा था परिश्रम के प्रति थोड़ी सी भी प्रवृत्ति। सगे जल्दी से भोजन कक्ष में चला गया। इसकी खिड़कियों से लकड़ी का शेड देखा जा सकता था और वह सब कुछ जो आंगन में चल रहा था। खिड़की पर खड़े होकर सगे ने देखा। रसोइया और भिखारी पिछले दरवाजे से बाहर आंगन में आते हैं और अपना रास्ता बनाते हैं, गंदी बर्फ के पार शेड तक। ओल्गा ने गुस्से से अपने साथी की ओर देखा, अपनी कोहनी से उसे एक तरफ धकेल दिया, शेड का ताला खोल दिया और गुस्से से दरवाजा पीट दिया। इसके बाद उसने छद्म शिक्षक को एक लट्ठे पर खुद को रगड़ते हुए देखा और सोच में पड़ गया, उसके लाल गाल उसकी मुट्ठियों पर टिके हुए। महिला ने उसके पैरों पर कुल्हाड़ी फेंकी, थूका गुस्से में, और उसके होठों की अभिव्यक्ति से घबराते हुए उसे डांटना शुरू कर दिया। भिखारी। उसने बिना सोचे समझे लकड़ी का एक टुकड़ा अपनी ओर खींचा, उसे अपने पैरों के बीच रखा और थपथपाया। कुल्हाड़ी से निर्बलतापूर्वक ब्लेड डगमगा गया और नीचे महसूस हुआ। भिखारी ने फिर उसे खींच लिया। उसने अपने ठंडे हाथों पर फूंक मारी और सावधानी से अपनी कुल्हाड़ी से उस पर प्रहार किया, मानो डर रहा हो। उसके जूते पर मारना या उसकी उंगली काटना। लकड़ी की छड़ी फिर से जमीन पर गिर गई। सगे का गुस्सा गायब हो गया था और अब उसे थोड़ा अफसोस और शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। एक बिगड़ेल, शराबी, शायद बीमार आदमी को छोटे मोटे काम पर लगाने के लिए खुद पर ठंड में। 1 घंटे बाद ओल्गा आई और घोषणा की कि सारी लकड़ियां काट दी गई हैं। अच्छा, उसे आधा रूबल दो, सगे ने कहा। अगर वह चाहे तो वापस आ सकता है। और हर महीने के पहले दिन लकड़ी काटो। हम हमेशा उसके लिए काम ढूंढ सकते हैं। महीने के पहले दिन माफी प्रकट हुई और फिर से आधा पैसा कमाया रूबल, हालांकि वह मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा हो पाता था। उस दिन के बाद से वह अक्सर दिखाई देने लगा आंगन में और हर बार उसके लिए काम मिल जाता था। अब वह बर्फ हटाएगा, अब डालेगा लकड़ी शेड क्रम में, अब गलीचों और गेंदों से धूल झाड़ें। हर बार वह 20 से 40 कोपेक प्राप्त हुए और एक बार तो एक जोड़ी पुरानी पतलून भी भेजी गई उसके पास बाहर। जब सगे दूसरे घर में चला गया तो उसने पैकिंग आदि में मदद करने के लिए उसे काम पर रख लिया। फर्नीचर की धुलाई। इस बार पत्नी शांत, उदास और खामोश थी। वह शायद ही फर्नीचर को छुआ और बिना कुछ बनाए सिर लटकाए वैगनों के पीछे चला गया। व्यस्त दिखने का दिखावा। वह केवल ठंड में कांप उठा और शर्मिंदा हो गया। और उसका फटा हुआ फैंसी ओवरकोट सरगई ने उसे बुलाने के लिए भेजा। खैर, मुझे खुशी है कि मेरी बात का असर हुआ, उसने उसे 1 रूबल देते हुए कहा। यहाँ आपके दर्द के लिए है। मैं देख रहा हूँ कि आप शांत हैं और आपको काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। आपका क्या है? नाम? लश्कोफ। ठीक है, लुश्कोफ, अब मैं तुम्हें कोई अन्य स्वच्छ रोजगार की पेशकश कर सकता हूँ। कर सकना। आप लिखिए। मैं कर सकता हूँ। तो कल ये पत्र मेरे एक मित्र के पास ले जाना और तुम्हें कुछ दे दिया जाएगा। करने के लिए नकल करना। कड़ी मेहनत करो, शराब मत पियो, और जो मैंने तुमसे कहा है उसे याद रखो। अलविदा। एक आदमी को सही रास्ते पर लाने से प्रसन्न होकर सगे ने लश्कोफ को दयालुता से टैप किया। विदाई के समय उसे कंधा दिया और अपना हाथ भी दिया। लश्कोफ ने पत्र लिया और से उस दिन फिर काम के लिए आंगन में नहीं आया। भाग 3। 2 साल बीत गए। फिर एक शाम, जब सगे टिकट खिड़की पर खड़ा था, एक थिएटर में अपनी सीट के लिए भुगतान करते समय, उसने अपने बगल में कोट कॉलर वाला एक छोटा आदमी देखा।
घुंघराले फर और एक घिसी हुई सीलस्किन टोपी। इस छोटे से व्यक्ति ने डरते डरते टिकट विक्रेता से टिकट मांगा। गैलरी में एक सीट और इसके लिए तांबे के सिक्कों में भुगतान किया गया। लिशकोफ, क्या वह आप हैं? सगे चिल्लाया। उस छोटे आदमी में अपने पुराने लकड़ी काटने वाले को पहचान लिया। आप कैसे हैं? आप क्या कर रहे हैं? तुम्हारा सब कुछ कैसे चल रहा है? ठीक है, मैं अब एक नोटरी हूँ और मुझे प्रति माह 35 रूबल का भुगतान किया जाता है। धन्यवाद स्वर्ग। वह ठीक है, मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लुश्कोफ, आप देखिए, आप एक तरह से मेरे गॉडसन हैं। मैंने तुम्हें दाहिनी ओर एक धक्का दिया। पथ, तुम्हें पता है? क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें क्या भूलने को दिया था? मैंने तुम्हें लगभग डूबने पर मजबूर कर दिया था। उस दिन मेरे पैरों के नीचे जमीन में गिरना। मेरे शब्दों को न भूलने के लिए धन्यवाद, बूढ़े आदमी। आपका भी धन्यवाद, लुश्कोफ ने कहा। अगर मैं तुम्हारे पास न आता तो शायद अभी भी होता। मैं आज तक स्वयं को शिक्षक या छात्र कहता हूँ। हाँ, तुम्हारे फैलाव तक उड़कर मैं घसीटा। मैं खुद गड्ढे से बाहर हूँ। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ। आपके दयालु शब्दों और कार्यों के लिए धन्यवाद। मैं आपका और आपका बहुत आभारी हूँ। खाना पकाना। भगवान उस अच्छी और नेक महिला को आशीर्वाद दें। आपने तब बहुत अच्छी बातें कही थी और मैं मरते दम तक आपका ऋणी रहूंगा, लेकिन सच कहूँ तो वह आपकी रसोइया ओल्गा ही थी, जिसने मुझे बचाया। वह कैसा है? जब मैं तुम्हारे घर लकड़ी काटने आता था, तो वह शुरू हो जाती थी, ओह, तुम हे दुखी प्राणी, तुम्हारे लिए बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। और फिर वह मेरे सामने बैठ जाती और उदास हो जाती, मेरे चेहरे की ओर देखती और रोती। ओह, तुम बदकिस्मत हो। आदमी, इस संसार में तुम्हारे लिए कोई सुख नहीं है और संसार में कोई होगा भी नहीं। आना, तुम शराबी, तुम नरक में जलोगे। ओह, तुम बदकिस्मत आदमी हो। ओह, तुम दुखी हो। और इसलिए, आप जानते हैं, वह उस तनाव में आगे बढ़ती रहेगी। मैं आपको बता नहीं सकता कि वह कितनी दुखी है। भुगतना पड़ा। मेरे खातिर उसने कितने आंसू बहाए। लेकिन मुख्य बात यह थी वह करती थी। मेरे लिए लकड़ी काटो। क्या आप जानते हैं श्रीमान, कि मैंने लकड़ी का एक भी टुकड़ा नहीं काटा? आप, उसने ये सब किया। इसने मुझे क्यों बचाया? मैं क्यों बदल गया? मैंने शराब पीना क्यों बंद कर दिया? उसकी दृष्टि में बयान नहीं कर सकता। मैं केवल ये जानता हूँ कि उनके शब्दों और नेक कार्यों के कारण मेरे दिल में बदलाव आ गया। उसने मुझे सही किया और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। हालांकि यह अब जाने का समय हो गया है। वहां घंटी बजती है। लिशकोफ ने प्रणाम किया और गैलरी की ओर प्रस्थान किया। एंटोन चेखव। Please subscribe, like, comment, share and don't forget to click on the bell icon. कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।